everyone, in this video I am going to talk about what mistakes I made in my costing exam. So this video is for CA intermediate students और मेरे एग्जाम्स भी जनवरी में थे एंड अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मेरा कॉस्टिंग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, मतलब इट वाज डिसेंट एंड उसमें मेरा थोड़ा 12 मार्क्स का छूट गया था बिकॉज वो मेरे को नहीं आता था, वरना मैं कुछ अगर 5-10 मिनट होते तो मैं कुछ तो लिख के आती, बट मैं कुछ नहीं लिख पाई। हाँ, तो जब मैंने ग्रुप 1 के यू कैन से क्लासेस परचेज़ की थी एंड फिर वो देखी थी, तो मैंने ऐसा कोई होमवर्क नहीं किया था, ना ही कोई मैंने टेस्ट वगैरह दिए थे। तो मेरे को बाद में फील हुआ कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं जो मैंने पढ़ा था। तो जब मैंने ग्रुप 2 की क्लासेस ली तो मैंने साथ के साथ उसको रिवाइज भी किया एंड मैंने टेस्ट भी दिए एंड मैंने होमवर्क भी किया। तो मेरे को थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ मेरे को कुछ समझ में आया है। और कॉस्टिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ऑब्वियसली मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि किससे परचेज़ करें तो आई थिंक नमित अरोड़ा सर इज़ द बेस्ट फॉर कॉस्टिंग। अगर आप चाहें तो उनसे परचेज़ कर सकते हैं। कॉस्टिंग इज़ अ सब्जेक्ट जिसको आपको रेगुलरली रोज़ पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इट्स योर प्रॉब्लम। एंड मैंने उसमें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं या FM या अकाउंट्स, तो प्लीज़ ये बात याद रखें कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि आप एक चैप्टर से एक क्वेश्चन करके जा रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। एंड ऑल्सो जो 1.5 की स्ट्रैटेजी होती है वो बिल्कुल गेम चेंजर होती है। कॉस्टिंग में मेरी थोड़ी अच्छी हुई थी बिकॉज क्या हो रहा था, मेरे सारे सब्जेक्ट में मेरे 1.5 में मैं सब कुछ रिवाइज ही नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया था। बट कॉस्टिंग में मैंने सब कुछ रिवाइज किया था। एक दो चैप्टर आई थिंक थोड़ा कम रिवाइज हो पाया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। तो आप एग्जाम से पहले ही सोच के रखो कि आपको 1.5 डेज़ में क्या क्या कैसे कैसे रिवाइज करना है, बिकॉज तब नहीं रिवाइज हो पाता। एंड ऑल्सो कॉस्टिंग से सब्जेक्ट जिसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको हेल्प करेगा कि आपका ओवरऑल ग्रुप के मार्क्स इंक्रीज हों। एंड आई थिंक इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। एक तो चैप्टर है जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, बट वो एग्जाम में मेरा उसका क्वेश्चन नहीं हो पाया था। और बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना ही है। आप पहली बात तो मैं एक चीज़ बिलीव नहीं करती कि आप कुछ चैप्टर्स को छोड़ के जाओ। जब पता है बुक से आना है तो वाई डोंट यू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्टिव स्टडी मत करिए, कॉस्टिंग को पूरा पढ़िए बिकॉज उसमें सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आपने चैप्टर 1 छोड़ दिया तो आगे नहीं कर पाओगे। तो सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, सबको प्रॉपर टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हैं कि हाँ ओवरहेड्स मेरा फेवरेट है तो मैं उसको बार बार पढ़ूँ। कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें क्या, जैसे क्या मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है और इनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, सबसे क्वेश्चन आया था। एंड ऐसे क्वेश्चन आए थे कि आप अगर आपने ढंग से कोई चैप्टर प्रिपेयर करा है तो आप कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए एंड थ्योरी भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ पता ही नहीं है कि चैप्टर में क्या था, सिर्फ हमें क्वेश्चंस आते हैं। एंड 1.5 डे को पहले से ही प्लान करके रखिए कि आपको किस फ्लो में चैप्टर्स को रिवाइज करना है, किस चैप्टर के आपको कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आई थिंक हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए इन 1.5 डेज़, बिकॉज वहाँ जाके फिर आपको याद नहीं आता कि पहले कौन सी चीज़ लिखूँ बाद में कौन सी चीज़ लिखूँ। तो उस चीज़ को पहले से ही सीरियस लेके चलिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी। मेरे को लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं सब कुछ कवर कर लूँगी, बट वो बाद में रियलाइज़ होता है। वो तो नमित सर ने हमको बता दिया था कि कौन से क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने चाहिए, वरना तो हो चुका था मामला ख़राब। क्योंकि मैंने टेक्स्ट में ऐसे कुछ एक भी क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस नहीं किया था 1.5 डेज़ में, और मेरे को एग्जाम्स में लिटरली कुछ याद नहीं आ रहा था। तो कॉस्टिंग इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। डोंट रिपीट दिस मिस्टेक कि आप सिर्फ उसको देख के जा रहे हो। और जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो या फिर जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले से मार्क करके चलिए कि हाँ जब मैं सेकेंड रिवीजन करूँगा तो सिर्फ मुझे यही प्रैक्टिस करना है। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको बार बार नहीं प्रैक्टिस कर सकते। मेरे 3 रिवीजन हुए थे, 1, 2 एंड 3 तो एग्जाम से पहले वाला, मतलब मेनली तो 2 ही हुए थे, थर्ड वाले को मैं कम नहीं करती। बट वही गेम चेंजर होता है बिकॉज अगर आपने उसमें ढंग से नहीं पढ़ा तो यू माइट सफ़र। तो देयर इज़ नो एज सच कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कॉस्टिंग की, बस इतना है कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड ऑल्सो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके चलने हैं एंड आपको अपने 1.5 डेज पहले से ही प्लान करने हैं कि क्या पढ़ने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।